प्रयागराज और दिल्ली में ऐसा क्या अंतर है कि दिल्ली में 18 आदमियों की मौत हो गई? ये मनीष जी बड़ा सवाल है। एक आदमी जिम्मेदार है इस पूरी दुर्घटना का, इस पूरे 18 मौतों का, और वो उस आदमी को ये अफसर बचा रहा है। मनीष, ये एक आदमी की करतूत है जिसने वो अनाउंसमेंट की थी और उसको वो अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी। मनीष जी कि वो कह रहे हैं कि भैया अचानक हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहे थे, एकदम से अनाउंसमेंट हुआ कि 14 नंबर पे आएगी या 16 नंबर पे, तो हम लोग भागे और वो उसी में भगदड़ ये हुई। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर हम लोग ये मान रहे थे कि अब कुंभ अंतिम दौर में है, सब कुछ हो गया, अमृत स्नानें खत्म हो गई, महात्मा संत अखाड़े नागा साधु जन वापस चले गए, भीड़ भाड़ कम होगी, अब सहजता से लोग कुंभ में डुबकी लगा लेंगे पूरे देश भर से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रहा। और मैं जैसा कह रहा हूं कि मैं रेलवे से गया, मैंने प्रयागराज की स्थिति को देखा, एक वीडियो भी बनाया कि भाई कितना बढ़िया व्यवस्था है। इसके बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में देश के सबसे आधुनिक सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन पे जो हुआ उसने हिलाकर रख दिया। आप कह रहे कि ये यमराज को बुलाया गया, किसने बुलाया यमराज को? मनीष जी, मैं खबर के बाद खबर उसके अंदर खबर होती है, उसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम लोग का पेशा ऐसा इसलिए करते रहे हैं इस बात को कि हिंदुस्तान के किसी भी रेलवे स्टेशन पर जितनी भीड़ हो सकती है उसकी दुगनी भी हो जाए, तो आज की तारीख में जो भीड़ प्रयागराज के स्टेशन पे हो रही है उतनी भीड़ तो कहीं नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले दर्शक इस बात को समझ लें कि दिल्ली में चाहे जितनी भीड़ हो गई हो, वो प्रयागराज से कम भीड़ रही होगी, क्योंकि वो भीड़ भी प्रयागराज आ रही थी और पूरे हिंदुस्तान से जो आ रहा वो आ रहा प्रयाग में गाड़ी से, और जो रेलगाड़ी से आ रहा वो रेलगाड़ी से ही वापस जा रहा है। तो जितनी जितनी भीड़ आज आपने दिल्ली में देखी, इससे कई गुना ज्यादा भीड़ वहां प्रयागराज रोज झेल रहा है, रोज, रोज झेल रहा है। एक दिन नहीं। तो प्रयागराज और दिल्ली में ऐसा क्या अंतर है कि दिल्ली में 18 आदमियों की मौत हो गई? ये मनीष जी बड़ा सवाल है कि जो बात अभी आपने कही कि हिंदुस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन दिल्ली, सबसे बेहतरीन वहां पे स्टाफ लगा हुआ है, सबसे ज्यादा वो भी स्टाफ नई भी वो, दिल्ली, नई दिल्ली, उससे ना आधुनिक कोई है ना उससे बड़ा है। वही कह रहा हूँ, वो प्रयागराज से तो तुलना उसकी की ही नहीं जा सकती। लेकिन प्रयागराज ने पूरा कुंभ निकाल दिया, और वो किस तरह से दिल्ली के अंदर जो घटना हुई बहुत दुखदाई घटना है कि जो रोते देख रहा था मैं, देखो मैं, दिल भरा है आदमी को। लेकिन मनीष जी ये पहले तो मैंने एक फर्क बताया कि दिल्ली और प्रयाग का, उसके बाद ये घटना दिल्ली के अंदर होना। और एक बात और मनीष जी की, इस घटना में शुरू से झूठ बोला जा रहा है रेलवे के द्वारा। इस बात को जरा गौर करिए कि वो एक दुर्घटना हुई और उसका कारण बता दो कि इस कारण हुई है, और वो कारण, और सबसे खास बात कि उस कारण के एक नहीं 1000 गवाह जो हैं उसी स्टेशन में चीख चीख कर, जिस चैनल वाले को मिल गया वो उसको बता रहा था, जो उस समय संदिग्ध था, उस भीड़ में शामिल था जिसमें बच गई उसकी जान, कि वो बता रहा था भैया हम 12 नंबर पर खड़े तो 14 नंबर का अनाउंसमेंट हुआ और सब लोग एकदम से भागे, उस भगदड़ में ये मौत हो गई। लेकिन मनीष जी दोपहर में रेलवे का जो सीपीआरओ है उत्तर रेलवे का, उसका नाम है, देखिए मैं भूल रहा हूँ उसमें, उसका नाम मैंने लिखा है कि वो आता है सामने और वो कहता है कि बिल्कुल गलत बात है, ये कोई गलत बात है, ये तो कोई जा रहा था भीड़ में, उसका पैर फिसल गया और उसकी वजह से भगदड़ हो गई और 18 आदमी मर गया। कतई नहीं, बिल्कुल। जरा पहले उसका जरा वीडियो सुनवा दीजिए, फिर दर्शक समझेंगे। उसका नाम भी उसी मैंने लिखा है, देखिए सीपीआरओ है नॉर्दर्न रेलवे का। तो अधिकारी आकर कैसे उसने झूठ बोला, और ये बड़े परत वाला और बड़ा सनसनीखेज ये मामला होगा, निकलेगा। अभी तो रेलवे ने अपनी एक रिपोर्ट प्रारंभिक दी है, आने वाली जो रिपोर्ट होगी उसमें चौंकाने वाला खुलासा होगा, जो मुझको लगता है। देखिए, ये दुखद घटना है कल रात की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की, जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ जो सीढ़ियां आती हैं फुटओवर ब्रिज से, उसी सीढ़ियों के आसपास की ये घटना है। इसमें क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियां प्लेटफॉर्म की तरफ आती हैं, इस पर एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से उनके पीछे जो पैसेंजर थे वो उसकी चपेट में आ गए और एक दुखद घटना घटी हुई है। इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। सर अगर अभी के हालातों की बात करें, कहा जा रहा था कि रात को सुरक्षा इंतजाम नहीं, अभी के हालातों को लेकर? देखिए, अभी हालात पूरी तरह सामान्य हैं।
और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, ये बात बार बार आ रही है कि ट्रेन कैंसिल थी या प्लेटफॉर्म बदला गया, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई ट्रेन कैंसिल नहीं थी। इनफैक्ट उसके उस टाइम पे तो हम लोगों ने उस टाइम पीरियड के दौरान 5 से 6 स्पेशल ट्रेन का अलग से संचालन किया था। और एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला नहीं गया था। मनीष जी, दर्शकों और जरा आप बगल वाली खबर भी देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म बदलने से मची भगदड़, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे की आई शुरुआती जांच रिपोर्ट। ये शाम को खबर आ गई, सब सारे वेबसाइट पे, अब तो सब चैनल भी इसको चला रहे हैं कि बिल्कुल वही में खबर है। शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस घटना रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। हादसे को लेकर रेल मंत्रालय शुरुआती रिपोर्ट सामने आ गई है। रेलवे ने मान लिया कि जो है ये कि रेल का प्लेटफॉर्म बदला गया था। हटा लीजिए मनीष जी, ये इस खबर का इतना ही मतलब है, बाकी तो डिटेल है उसका, खबर में क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे बदली गई, पूरा दर्शक उसको पढ़ लेंगे जिनकी रुचि होगी। मेरा सवाल मनीष जी यहाँ से शुरू होता है, साजिश या दुर्घटना। जो आपने कहा ना यमराज को किसने बुलाया, कि ये हिमांशु शेखर नाम है इस अधिकारी का, और CPRO है नॉर्दर्न रेलवे का। ये आदमी, आप लोगों ने वीडियो में सुना होगा, बड़ा साफ कह रहा है कि कहीं कोई घटना नहीं हुई, और वो जो है आदमी का पैर फिसला, इस वजह से वो ये भगदड़ हो गया, और कोई किसी रेल का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था। और शाम को रेलवे की रिपोर्ट आ गई कि हाँ रेलवे का प्लेटफॉर्म बदला गया था और उसी की वजह से दुर्घटना हुई। तो मेरा सवाल ये कि हिमांशु शेखर बचा किसको रहा था मनीष जी? अभी मैं उस जगह पर ले आऊंगा कि एक आदमी जिम्मेदार है इस पूरी दुर्घटना का, इस पूरे 18 मौतों का, और वो उस आदमी को ये अफसर बचा रहा है मनीष जी। ये जरा समझिए कि ये इस आदमी से तो पकड़ के इससे पूछा जाना चाहिए कि तुमने सफेद झूठ क्यों बोला, पूरे देश से बोला, क्योंकि तुम जब आगे न्यूज चैनलों के सामने कह रहे थे तो तुम पूरे देश को बरगला रहे थे, पूरे देश को झूठ बता रहे थे इस दुर्घटना का कारण। तो ऐसी इसको कौन सी इमरजेंसी थी, ऐसा इसका कौन सा कारण था कि ये इतना बड़ा झूठ? और जरा आपने इसके चेहरा देखा होगा, शक्ल देखी होगी, तो ना तो आपको इसके चेहरे पर कहीं दुख, क्षोभ, क्रोध कुछ नजर नहीं आ रहा, बड़ा भावहीन चेहरा, और जैसे बड़े आनंद में है, बताया कि कितने कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा था। और अब समझिए मनीष जी की वो जो अनाउंसमेंट हुई कि ये गाड़ी बदली जाती, ये प्लेटफॉर्म नंबर बदल गया है, 12 नंबर से 16 नंबर या 14 नंबर का हो गया है, और उसके बाद लोग एकदम से भागे और उसमें भगदड़ हुई, 18 लोगों की मौत हुई। वो अनाउंसमेंट करने वाला एक ही आदमी है मनीष जी, जो भी है, इस बात को समझिए कि वो रेलवे के दस्तावेजों में भी दर्ज होगा कि उस समय किसकी ड्यूटी थी और किसने वो अनाउंसमेंट की थी, क्यों की थी। और ये मैं बार बार कह रहा हूं क्यों की थी, अभी उसका भी कारण बताऊंगा। तो पहला, इस हत्याकांड का जो, जैसे मनीष जी होता है ना कि एक हत्याकांड का मुकदमा ऐसे चलता है, और एक होता है गैर इरादतन हत्या। तो मैं अभी इसको थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा के, गैर इरादतन हत्या वाला मामला है ये, या इरादतन हत्या, ये तो पुलिस जब जांच होगी, पुलिस जब डंडे पड़ेंगे तब वो आदमी बताएगा कि एक आदमी ने बैठे बैठे पूरी 18 आदमी की मौत हो जाए और सैकड़ों लोग घायल हो जाए, ये एक आदमी की करतूत है जिसने वो अनाउंसमेंट की थी। और उसको वो अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी मनीष जी। उसका एक और कारण बताता हूं कि जो हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं, लगातार जिक्र करते हैं, जब अखिलेश यादव की बात आती है कि 2013 में जो कुंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में, और उसमें भगदड़ में 38 लोग मर गए थे मनीष जी, वो बिल्कुल यही घटना थी, वो बिल्कुल यही घटना थी। बस उसमें इतना अंतर था कि उसमें अनाउंसमेंट करने वाले ने झूठ नहीं बोला था, उसमें वास्तव में ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया गया था, और जब ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला तो लोग भगदड़ हुई, वहां पर 38 आदमी मर गए। तो मनीष जी, उस कुंभ का एक अनुभव आपके पास था कि इस तरह से अचानक आप प्लेटफॉर्म नहीं बदलेंगे, और जब आप बदलेंगे तो इसी तरह की घटना होगी जैसी 2013 के कुंभ में प्रयागराज में हुई थी, और आज 2025 में मौत का तांडव हम लोगों ने दिल्ली में देखा है। तो ये सब होते हुए कि वो प्लेटफॉर्म का उसने अनाउंसमेंट क्यों किया, मेन तो इस पर बात आनी चाहिए जिस पर कोई चैनल बात नहीं कर रहा, कि ये मेन आदमी जिम्मेदार है इस पूरी मौत, जो मौत का नंगा नाच हुआ है। तो यमराज को बुलाने का वाला जिम्मेदार तो वो व्यक्ति है, और उसको बचाने की मुझको शंका मनीष जी अब हो रही है साजिश की,
कि उसको बचाने के लिए नॉर्दर्न रेलवे का एक बड़ा अफसर कितनी बेशर्मी से आके झूठ बोल रहा है पूरे देश से। और ये इसको जिन लोगों ने देखा होगा, आज का पूरा कवरेज देखी होगी, आप सारे चैनल वही चला रहे हैं लगातार, कि सवेरे से मनीष जी, मैं तो सवेरे से देख रहा हूँ कि सवेरे से एक नहीं कम से कम हजारों लोग जो उस भगदड़ में थे, घायल हो गए, जिनके घर वाले घायल हो गए, जिनके घर वालों की मौत हो गई, वो चीख चीख कर कह रहे हैं। और इस अफसर के, बेशरम अफसर के आने से घंटों पहले, मैं बता रहा हूँ सवेरे, कि वो कह रहे हैं कि भैया अचानक हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहे थे, एकदम से अनाउंसमेंट हुआ कि 14 नंबर पे आएगी या 16 नंबर पे, तो हम लोग भागे और वो उसी में भगदड़ ये हुई। तो इतने गवाह लोग थे, इतने चीख चीख कर लोग कह रहे थे। उसके बाद उस पाप पर पर्दा डालने के लिए, उस कुकर्म को छुपाने के लिए ये आदमी आकर पूरे देश से झूठ बोला, तो निश्चित तौर पर मनीष जी, वो अनाउंसमेंट करने वाला व्यक्ति, उसको बचाने की कोशिश करने वाला ये व्यक्ति, और इनका कोई आका बैठा है, किसी ने जानबूझकर इस साजिश की, क्योंकि ये आजमाया हुआ फार्मूला था कि जब इस तरह से भगदड़ होगी तो निश्चित लोग मरेंगे। क्योंकि 2013 में प्रयागराज में हम मौत का नंगा नाच देख चुके थे, इसी बिल्कुल सेम कारण से। यही कारण था 2013 में मौत का। तो उस फार्मूले को दोबारा आजमाया गया। तो मेरा कहना यह है सरकार से, रेलवे से, या जो जांच कमेटी है उससे, कि जिस आदमी ने अनाउंसमेंट किया मनीष जी, जरा उसका नाम पता करो और उसके पॉलिटिकल कनेक्शन पता करो। और मैं उसको जरा अब जोड़ रहा हूं मनीष जी को उस तरह की बात चैनल पर तो हो ही नहीं रही, कि अभी 2-3 महीने पहले अधेड़ गया था, आपको याद होगा, दिल्ली में गया था, और वो यूनियनबाज नेताओं से मिला था, वो जो स्टेशन पे रेलवे पटरी वगैरह करते हैं, और उन्होंने पूरा इसका सहयोग करने का, पूरा साथ देने का किया था। तो क्या ये तार उससे जाके जुड़ रहे हैं? क्योंकि मैं ये पूरा झूठ का मत बता रहा हूँ तमाशा, कि कैसा ये जो आज हत्या हुई है, मैं हत्या मान रहा हूँ इसको, ये इसका पूरा झूठ का एक पूरी साजिश है। और उस साजिश को मैंने अभी आपके सामने सिद्ध किया कि वो आदमी ने एक तो कुकर्म किया, और उस आदमी का कोई नाम नहीं ले रहा, उस आदमी का कहीं जिक्र नहीं हो रहा, और उसको बचाने के लिए, जबकि हजारों लोग बता रहे हैं कि क्या हुआ था, उसके बावजूद आकर रेलवे का अफसर झूठ बोल रहा है। तो ये अब ये जांच करके रेलवे को सामने सच लाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप इशारा कर रहे हैं किसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो क्या करते, कौन सा पायलट बोलते हैं उसे, लोको पायलट, हाँ, इन सब से मुलाकात की थी। और बहुत सारी, तो कहीं ना कहीं ये पूरी साजिश है कि किस तरह से इतना बड़ा आयोजन जो सफल हो रहा है, ये माना जा रहा है कि यदि कुंभ वाला आयोजन सफल हो जाएगा तो योगी और मोदी का कद दुनिया में, विशेष रूप से योगी का कद दुनिया में किस रूप में बढ़ेगा। और मैंने, जैसे आपने कहा, मैं तो वीडियो भी मैंने बनाया हुआ था प्रयागराज स्टेशन का। मैं तो कहता हूं कि इतने दिनों की जो मैंने रेलवे की यात्रा की है, कुंभ की यात्रा से ज्यादा सहज सुलभ यात्रा मुझे याद नहीं आता कि आप थर्ड एसी के बॉगी में भी इतना बेहतरीन यात्रा कर पाए। ये मेरी कल्पना से बाहर था। स्टेशन के बाहर, जैसे मैंने आपसे बातचीत में बताया कि जैसे फुटबॉल का मैदान होता है, उतना बड़ा एरिया, उसमें कुर्सियां लगी हुई, जैसे बारात, कई सारे बारात पंडाल हो और वेट कर रहे हैं लोग, ऐसी व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था भी की जा सकती थी, तो ये साजिश नहीं होती। वो मनीष जी, क्योंकि आप बता चुके थे, तो जब मैं देख रहा था तो मुझे बार बार आपने जो विवरण बताया तो मुझे याद आ रहा था कि जो व्यवस्था प्रयाग में हो सकती है, वो दिल्ली में क्यों नहीं किया? जबकि दिल्ली स्टेशन के बाहर तो बहुत जगह है, प्रयाग के बाहर उतनी जगह नहीं है, सकरी रोड है वहां पे, तो वहां पर अगर व्यवस्था हो सकती है। और मैंने कहा ना, भीड़ की तुलना तो आप दिल्ली और प्रयाग की कर ही नहीं सकते, जितनी भीड़ आज की तारीख में प्रयागराज का स्टेशन झेल रहा है, तो उससे कम भीड़ थी दिल्ली में, चाहे जितनी हुई हो। और ये घटना हुई है, तो ये अब मेरा अपना मानना है आधे घंटे के अंदर उसी प्लेटफॉर्म को बिल्कुल खाली कर लिया गया। इसका मतलब प्रशासन यदि चाहे तो कर सकता है, तो साजिश तो कहीं ना कहीं है। नहीं, साजिश उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का डर पूरे प्रशासन को है, क्या दिल्ली में कोई डर अश्विनी वैष्णव या अमित शाह का नहीं है किसी के ऊपर? अभी आता हूँ मनीष, अश्विनी वैष्णव पे तो और जो बात आपने कही कि हाँ, वो जो पूरे भीड़ भरी हुई थी उस अनाउंसमेंट से पहले, तो वहां पे जो आरपीएफ जिसके जिम्मा होता है पूरे रेलवे प्लेटफॉर्म का, रेलवे परिसर के देखने का, क्या उनकी आंखें बंद हो गई थी? कौन सी पट्टी बांधे बैठे थे? क्या उनको नहीं पता चल रहा था कि यहाँ पे तो एकदम इतनी भीड़ आ गई है कि काबू के बाहर है? तो उनको आकर उसी समय कंट्रोल क्यों नहीं किया आपने? तो उनको लावारिस छोड़ दिया कि जाओ तुम बिल्कुल जैसे पागल सांड की तरह चलो, और उसका नतीजा आज सामने है। तो ये बड़ा सोचा समझा बड़ा तरीका है,
और वो अक्सर जब इस तरह की साजिशें होती तो बड़ी ऐसी नहीं होती कि आप तत्काल उसको पकड़ लें, उसके डॉट आपको जोड़ने पड़ते हैं, और वो डॉट मैंने जहां तक है उसको जोड़ा है, आगे अभी और देखिए क्या सामने आता है।